राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं जो एनर्जी चैनलाइज्ड हुई है। आज बहुत ही खास एनर्जी चैनलाइज हुई है कि महिला शत्रु की सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई है आपकी भक्ति की शक्ति के कारण। ठीक है, आपकी भक्ति की शक्ति की वजह से जो है ना, जितनी चालाकियां उसने की थी ना, सब के सब धरी की रह गई। कहते हैं ना कि खुद को बहुत बड़ा शेर समझ रही थी, अब सामना सवा शेर से हुआ है। सो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ। ओके, ताकि आपकी लाइफ में भी जो भी आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो निगेटिव पैटर्न चल रहा है, वो जल्द से जल्द खत्म हो और अबंडेंस की ऊर्जा आपकी लाइफ में आए। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। एंड कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचें, उनकी इमेज को विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज डिवाइन बताएं। आखिरकार आपकी महिला शत्रु की सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई है। प्लीज बताएं डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, जय हो, मंगल हो। ओ ओ, देखो देखो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है। कैसे इसकी चालाकियां जो है ना, कैसे धरी की धरी रह गई। देख लो यहाँ क्या स्थिति है, क्या इसकी कहते हैं कि क्या इसकी कंडीशन है इस वक्त। ये 100% कंफर्मेशन है यहाँ पर इस ऊर्जा के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स 110% यहाँ पर इस लेडी ने आपके ऊपर जो करवाया है वो मैं बताऊंगी आपको। देखो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। टेम्परेंस, आपकी भक्ति की शक्ति में ही वो दम था। ठीक है, वरना ये जो है ना, इसके सामने शायद आप एक मर्तबा फेल भी हो जाते, लेकिन आपकी भक्ति की शक्ति में ही वो ताकत थी कि इसको जो है ना आपने अच्छे से मजा चखा दिया है। ये ऊर्जा यहाँ निकल करके आ रही है। ओके, और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। द सन, ओके, टावर, ओ माय गॉड, एम्प्रेस, पेज ऑफ वैंड्स। देख रहे हो यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, बहुत ही खतरनाक ऊर्जा। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। एंड देखो यहाँ पर कौन झांक रहा है, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो डियर, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 8, 15, 7, 3, 30, 10, 19, 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो डियर, देखो यहाँ किसी के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि आप और आपके हस्बैंड के ऊपर, ठीक है, आप और आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि किसी की लाइफ में जब चीजें बैलेंस होती है तो वो कैसे होती है, आपकी फैमिली, किसी भी इंसान के लिए उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा एक कोर पॉइंट होती है, एक इमोशनल टच होता है। सो यहाँ पर आपके लिए वही ऊर्जा है यहाँ पर कि किसी पर्सन ने आप और आपके हस्बैंड को, आपके पार्टनर को, ठीक है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया था, किसी लेडी ने। ठीक है, ये जो लेडी है बहुत करीबी है और एनर्जी जो है बहुत ज्यादा हाई। आप में से कई लोग इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं, आपको खुद भी ये चीज महसूस हुआ होगा कि आपकी लाइफ में बिना समस्याओं के भी बहुत सारी समस्याएं अचानक से इजाद हो गई है। अचानक से सारी चीजें जो है ना कहीं ना कहीं बहुत खराब चलने लगी है, बहुत तरीके से जो है चीजें खराब हो रही है। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि आप थोड़ा सा इस बात से अनभिज्ञ हो, मतलब ऐसा कि बिना किसी बात के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिना किसी बात के आप या आपके पार्टनर एग्रेशन में आ जा रहे हैं, तो ये किसी के द्वारा ब्लैक मैजिक ही आपकी लाइफ में किया गया था। ठीक है, कहते हैं ना कि जब किसी के घर में बीमारी पकड़ में ना आए तो ब्लैक मैजिक होता है। और किसी के घर में अगर बिना बात के मनमुटाव हो रहा है, बिना बात की कुछ चीजें अगर घर में हो रही है, ठीक है, जिसका कोई रीजन नहीं है, तो भी ये कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का ही कमाल होता है। सो आप या आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन जरूर हुई होगी कि सब नॉर्मल नहीं है। ठीक है, कुछ ब्लैक मैजिक तो जरूर हुआ है।
आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को खराब करने के लिए इस महिला शत्रु ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था, आप या आपके पार्टनर को अलग कराने के लिए, ताकि आप दोनों के बीच में जो है ना नोक-झोंक, भयंकर लड़ाई का कारण बने। देख रहे हो, ये टावर मूवमेंट लाना चाह रही थी, इस तरह की चीज़ें, ये लेडी। एक टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ जाए, ताकि आप दोनों के बीच में कोई नोक-झोंक हो, ठीक है? आप दोनों लड़ झगड़ करके एक सेपरेट हो जाओ, अलग हो जाओ, चीज़ें खराब हो जाए आप दोनों की लाइफ में, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है। एंड यहाँ कोई एक ऐसी फीमेल की एनर्जी निकल कर के आ रही है जो आपके हस्बैंड को कहीं न कहीं काबू में करके रखना चाहती थी। जिसको ये चीज़ था कि आप या आपके हस्बैंड जो है वो उसके कंट्रोल में रहे, ठीक है? एक कंट्रोल वाली एनर्जी की उसको कंट्रोल में करके रखना। आपके हस्बैंड की ये मेबी माँ हो सकती है, या फिर कुछ के लिए ये कोई थर्ड पार्टी है, ये कोई थर्ड पर्सन है जो चाहती है कि ऐसी चीज़ें हो, जो आपके पार्टनर को अपनी मुट्ठी में करके रखना चाहती थी। हुँ। उनके मन में देखो ये भ्रम पैदा करवाना चाहती थी आपके पर्सन के कि आपको उनकी नज़रों में गिराना है, ठीक है? ताकि आपके पार्टनर सिर्फ़ उनकी कही बातों पर ही ट्रस्ट करे, उनकी कही बातों पर ही विश्वास करे और आपकी सारी की सारी बातें जो हैं उनको झूठी लगे। ओह माय गॉड! देखो यहाँ कितनी हेवी एनर्जी आई है यहाँ पर टावर की एनर्जी के ठीक नीचे। यहाँ देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स इस लेडी ने बिल्लियों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ब्लैक मैजिक में ही किया जाता है जनरली, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ हुई है, ये लेडी जो है इसने एक्शन लिया है यहाँ पर और आपके हस्बैंड की बुद्धि को कहीं न कहीं बाँधने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके हस्बैंड जो हैं, उनकी बुद्धि को बाँध लिया जाए ताकि वो जो है ना मतलब आपको भला-बुरा ही समझे। बट आई फ़ील कि देखो आपकी गट फ़ील, ठीक है? या फिर आपकी भक्ति के कारण आपकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, ठीक है? टेम्परेंस की ऊर्जा है। मुझे यहाँ पर लगता है कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ज़्यादा रहने वाले इंसान हो, भक्ति भाव में ज़्यादा रहते हो, पूजा-पाठ को ज़्यादा मानते हो और इसी की वजह से आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी गट फीलिंग जो है, आपकी सोल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको ज़्यादा देर नहीं लगी होगी समझने में कि ये सारे के फसाद की जड़ कोई और है, ठीक है? या फिर किसी का तंत्र-मंत्र है, ये बात आपको समझने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगा होगा एंड आपने यहाँ पर फ़ास्ट एक्शन लिया है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत फ़ास्ट एक्शन लिया है। आपने उस लेडी से अपने आप को कहीं न कहीं डिटैच किया है। क्योंकि मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इस मैटर में समझने में कि चीज़ें कहाँ खराब हो रही है और अपने आप को अपने यहाँ पर उस लेडी से डिटैच किया, ठीक है? ताकि आपकी लाइफ में जो है इसकी दखल-अंदाज़ी कम हो सके, जितना हो सका आपने यहाँ पर जो है एक बाउंड्री सेट की है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है, मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल कहते हैं ना मैस्कुलिन एनर्जी जो थोड़ी सख्त होती है, फीमेल एनर्जी थोड़ी-सी काइंड नेचर की होती है, लेकिन मेल एनर्जी जो होती है वो सख्त होती है। अगर उसने कोई फैसला ले लिया है तो ले लिया है, इट मीन्स तो आपने यहाँ पर अपने दिमाग में ये बात डिसाइड कर ली। जब आपको ये चीज़ें अंदेशा लगी है तो आपने बिल्कुल यहाँ पर जो है एक्शन लिया है कि इसको किसी तरीके से अपनी लाइफ से डिटैच करना है। ओके, आपने अपनी भक्ति की शक्ति से ही इस महिला के तंत्र मंत्र को न सिर्फ तोड़ा है बल्कि इस महिला की अकल को ठिकाने भी लगाया है। ये चीज़ यहाँ पर है और अब वो दोबारा आप या आपके परिवार में कुछ करने से पहले 100 बार यहाँ पर सोचती हुई नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर आया है 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। देख रहे हो यहाँ पर सारी की सारी चालाकियाँ जो है इस लेडी की धरी रह गई है। इसने जितनी भी चालाकियाँ आपकी लाइफ में क्रिएट करनी चाहिए थी, ठीक है? देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी भक्ति की वजह से हुई, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से ही हुई है, ठीक है? क्योंकि देखो एक एक स्टोरी थी कि एक बार जो है कृष्ण भगवान भोजन करने बैठे थे, ठीक है? और कोई एक ऐसा इंसान था जो कहीं मतलब अचानक वो भोजन करते-करते उठ करके दरवाजे की तरफ दौड़ करके जाने लगे, ठीक है? इस बात को बहुत गहराई से समझना। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं वही इस बात को समझ पाएँगे कि वो भोजन कर रहे थे और भोजन करते-करते उठ करके दौड़ना स्टार्ट कर दिया तो जो रुक्मिणी थी उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया? अचानक से आपने भोजन क्यों छोड़ दिया और दौड़ करके कहाँ जा रहे हो? और फिर वो रुक गए और वापस से वो फिर आकर के बैठ के भोजन करने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे मतलब कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा कोई भक्त है जो कहीं से गुज़र रहा था और लोग उसे बहुत भला-बुरा कह रहे थे, ठीक है? तो मैं उसकी रखवाली के लिए दौड़ रहा था और जब उसने खुद पत्थर उठा करके लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया तो फिर मेरा वहाँ क्या काम? फिर तो जो चीज़ें हैं वो कर ही रहा है और जो उसको कर्मा उसको देना होगा वो खुद उसको दे देगा, तो फिर मेरा क्या काम है? अब जो चीज़ें होंगी वो उसकी होंगी, अच्छा हो या बुरा हो। सो डियर यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी कि देखो आपके अंदर यही चीज़ है, आपके अंदर जो ख़ास बात यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है जिसकी वजह से डिवाइन ने आपकी भक्ति की शक्ति ने जो आपको सपोर्ट किया है वो ये चीज़ है कि आपने पूरी तरीके से सारी चीज़ें
डिवाइन को सरेंडर कर रखी थी। आपने ये चीज़ें नहीं की कि हाँ, खुद से जो है बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को सेपरेट किया, अपनी ऊर्जा को बचाया। लेकिन आपने यहाँ पर जब आपको अंदेशा हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपने जाकर के इनको जो है वापस से आपने भी तंत्र-मंत्र का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया, आपने भी जाकर के जो है कुछ चीज़ें वहाँ बैकफायर करानी स्टार्ट कर दी, नहीं। जिसकी वजह से ही यहाँ पर आपकी लाइफ में आपके जो आराध्य हैं, आपके जो डिवाइन है, आप जिसको मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, उसने आपके लिए एक्शन लिया है। उनकी वजह से ही आपकी लाइफ में ये बैकफायर हुआ है, जिसकी वजह से आपकी महिला शत्रु की हालत खराब हो चुकी है, चारों खानी चित्त हो चुकी है। ये चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगी। उन्होंने देखो आपको प्रोटेक्ट भी किया है और बैकफायर से भी आपको बचाया है। उनका जितना भी तंत्र मंत्र था वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया। देखो ये महिला शत्रु जो है एक बार नहीं, बहुत बार आपके ऊपर छिप करके इसने प्रहार किया ताकि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से कहीं न कहीं हाथ धो लो, या फिर आपके पार्टनर जो है वो उनका काम-काज अच्छा नहीं चले, ठीक से चीज़ें नहीं रन करे, तो क्या होता है आपस में विवाद होना स्टार्ट हो जाता है। जब चीज़ें अच्छी नहीं चलती, तो विवाद होना स्टार्ट हो जाता है और एक-दूसरे को यहाँ पर जो है घेरे में लेते रहो, आग में घी डालने का काम इसने किया था, ठीक है? कुछ के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पार्टनर के ज़रिए कहीं न कहीं ज़रिया बना करके आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई ताकि आप इनके कंट्रोल में रहो, ठीक है? और इनकी उल्टी-सीधी हरकतों को बिना किसी ऑब्जेक्शन के चलाती रहो। आप हो तो ऑब्जेक्शन कर रहे हो, जो इनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके हस्बैंड को कंट्रोल करके आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को कंट्रोल करके रखना चाहती थी, ताकि जो ये मन-मर्ज़ियाँ चलाना चाहती है, इनकी मन-मर्ज़ियाँ वैसे ही हमेशा चलती रहे, ठीक है? और आपको यहाँ पर जो है मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की, ताकि आपका जो है काम-काज वो ठप हो जाए, पैसे की जो तंगी है, वो आप यहाँ पर फ़ील करना स्टार्ट कर दो, झेलो और मदद के नाम पर आपको ज़िंदगी में जो है, आपकी लाइफ़ में वो कहीं न कहीं इंटरफेयर करे। आपके बच्चों को भी कहीं न कहीं आपसे दूर करने की प्लानिंग की ताकि आपको जो है पूरे तरीके से यहाँ पर जो है ना तोड़ दिया जाए और इस महिला शत्रु के खिलाफ कभी भी आप आवाज़ ना उठा सको, ये इसकी इंटेंशन थी। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा देखो, ये इंसान जो है ये आगे-आगे भाग रहा है, लेकिन इसको आपकी ऊर्जा कैसे दिख रही है? एम्प्रेस की ऊर्जा। इसको दिखता है कि आप ज़्यादा पावरफुल हो। आपका जो नाम है, आपका आपकी आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो सूरत है, आपकी जो प्रेज़ेंस है, वो इस महिला शत्रु को बहुत ज़्यादा खलती थी। बहुत ज़्यादा आपकी प्रेज़ेंस इसको एक रत कहते हैं ना कि फूटे आँख नहीं सुहाती थी। इसकी वजह से देख रहे हो, ये इंसान बाकी सोर्स लेके भाग रहा है, पर इसकी निगाह पीछे है। ये बार-बार, बार-बार आपकी ज़िंदगी में नज़र रखती थी, आपकी ज़िंदगी में ही इसको इंटरफेयर करना था ताकि वहाँ से भी चीज़ें ये चुरा सके। आपके भाग्य को चुरा सके, आपके धन संपत्ति को चुरा सके, आपकी खुशियों को ये चुरा सके। ये चीज़ें यहाँ पर, और ये सारी की सारी चीज़ें किस वजह से की गई है? ईर्ष्या की वजह से। बहुत बड़ी ईर्ष्या, बहुत बड़ी जलन यहाँ पर इस महिला शत्रु के लिए यहाँ पर मैं कहूँगी कि इसके दिल-दिमाग में। बट आई फ़ील कि यहाँ पर जो है मतलब कि आपकी जो पावरफुल पर्सनैलिटी है या फिर आपकी जो परिवार की खुशियाँ हैं, वो इसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर आपकी जो डिवाइन एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि आपकी भक्ति की शक्ति जो है इसने ही आपको इसके बहुत सारे वारों से बचाया है। यहाँ देख रहे हो टेम्परेंस की ऊर्जा है या एंजल, ये जो है ये एंजल है। एंजल ने आपकी लाइफ की कमान को हाथ में लिया है। आपके आराध्य ने आपकी लाइफ के, आप हो सकता है कि महादेव को मानने वाले हो या फिर माता रानी को मानने वाले हो, तो उन्होंने ही कहीं न कहीं आपकी लाइफ में जो है ये बैलेंस बिठाने का काम किया है ताकि जो चीज़ें हैं आपकी ऑरा जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है? हुँ। और देखो ये चीज़ें जो हुई है ना, ये जो पलटवार हुआ है इसकी लाइफ में, मैं ये कहूँगी कि ये जो पलटवार हुआ है, जो हालत हुई इसकी खराब हुई है, ये जलन ही है जो उनको जला कर के राख कर रही है, आपकी महिला शत्रु को। आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया, आपने इसके खिलाफ कोई यहाँ पर स्टेप, मुझे नहीं लग रहा कि आपने यहाँ पर कुछ उठाया है, लेकिन फिर भी इसकी जलन ही इसको जला कर के राख कर रही है। हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में अभी अगर ऐसी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, ठीक है? तो अपनी ऑरा को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। अपनी ऑरा को आप जितना स्ट्रॉन्ग बना कर के रखोगे, आप जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलते हुए नज़र आओगे, ओके? बट आई फ़ील कि देखो आपकी जो चीज़ें हैं, ठीक है? वो इस औरत को बिल्कुल नहीं पसंद थी और ये आपको सामने रख कर के ही कहीं न कहीं अपना शिकार बनाना चाहती थी, आपके अपनों को कंट्रोल करके ही आपको अपना शिकार बनाना चाहती थी, ठीक है? सो कुछ के लिए है कि जब आपने इनकी हरकतों को समझ करके इनसे दूरी बनाई, तो अगेन इन्होंने तंत्र-मंत्र का सहारा लिया कि आप दूर क्यों हो रहे हो? आप या आपके पर्सन को बाँध करके ये अपने ही इर्द-गिर्द रखना चाहती थी ताकि आप या आपके पर्सन जो है इसके कंट्रोल में रहे, इसकी हमेशा मनमर्जियाँ चलती रहे।
ठीक है? ये बहुत लोगों के लिए जो है आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं या फिर कुछ थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिससे आपके हस्बैंड का कहीं न कहीं कोई रिलेशन रहा है या फिर जो है आपके हस्बैंड का या आपके पार्टनर का उनसे कहीं न कहीं एक जुड़ाव रहा है या फिर कोई बहुत रेयर चांस है कि ये कोई आपके परिवार से अलग है या फिर आपके संबंधों से अलग है या फिर कोई ऐसा है जिसको आप नहीं जान रहे हो लेकिन यहाँ पर है प्रेजेंस, ठीक है? एंड इस महिला शत्रु को बहुत अच्छे से पता था कि देखो आपका जो परिवार है, आपके जो पार्टनर हैं, वही कहीं न कहीं आपके स्ट्रेंथ है, वही कहीं न कहीं आपकी मजबूती का कारण है। आप जो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में जो इनको दिखाई देते हो, इनको लगता था कि आपके पार्टनर, आपका परिवार ही आपका वीक पॉइंट है, वहीं से आपको ताकत मिलती है, वहीं से सारी चीज़ें आपको मिलती है। पर यहाँ पर आपने आपने जो है इसको बहुत बड़ी सीख कैसे दे दी है, तो आपने यहाँ पर क्या किया है कि आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर छोड़ दी। आपने यहाँ पर सोचा कि भाई जब एक चीज़ें लॉस हो रही है, ठीक है? 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में देखो कि आप यहाँ पर 3 ऑफ कप यहाँ पर इसके गिर गए, लेकिन 2 ऑफ कप यहाँ पर अभी भी मौजूद है। सो यहाँ पर जिस चीज़ को लेकर के ये महिला शत्रु बहुत ज़्यादा उफान में थी कि आपको कंट्रोल करना है, आपके हस्बैंड को कंट्रोल करना है, आपकी फैमिली को, बच्चों को कंट्रोल करके किसी तरीके से जो है आपको अपना गुलाम बनाना है, आपने उन सारी चीज़ों को ही यहाँ पर त्याग दिया। आपने यहाँ पर सोचा कि भाई ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही है, तुम ये सारी चीज़ें करना चाह रही हो, तो ठीक है तुम ये सब करो। बट आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने होप नहीं खोया, आपने अपनी आशा नहीं खोई, आपने अपने ऊपर वर्क करना नहीं कम किया। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने धीरे-धीरे करके किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में, किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में तो थे ही आप, लेकिन धीरे-धीरे आप किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ गए, जहाँ पर आपने अपने करियर पर ध्यान देना स्टार्ट किया, जहाँ पर आपने अपने खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है कि आपने अपने पार्टनर को भी समझाने की कोशिश की, फैमिली वालों को भी समझाने की कोशिश की है, यहाँ पर किसी के लिए ये एनर्जी है, पर उन लोगों ने भी आपकी तब बात नहीं मानी थी। तब उन लोगों ने भी आपकी बात को झुठलाया, आपकी बात को समझने का प्रयास नहीं किया। तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई आपकी जो ये 5 का नंबर है, जो बुध का नंबर है, जो बुद्धि का नंबर है, आपकी ये बुद्धि तब खुली कि भाई नहीं, यहाँ पर मुझे अपनी लाइफ में सबसे पहले बैलेंस इकट्ठा करना है, छोड़ दो। इसको अगर इस लेडी को अगर इतनी ही तड़प मची है, इतनी ही चीज़ें कंट्रोल करने की कहते हैं ना कि चुल मची है, तो ठीक है तुम कंट्रोल करो इन सारी चीज़ों को, पर मुझे अपनी लाइफ में जो चीज़ें इकट्ठा करनी है, मुझे अपनी लाइफ में जो बैलेंस लाना है, करियर में बैलेंस लाना है, वो तो मैं करके रहूँगी। और यहाँ पर इसीलिए आप यहाँ पर अपनी लाइफ में जिस ऑरा में आप थे, आपने वहाँ से और अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया, अपने करियर में स्टार्ट कर दिया काम करना, अपने आप को सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या चीज़ें हुई है कि यहाँ पर आपके हस्बैंड, यहाँ पर आपके पार्टनर, यहाँ पर आपका परिवार, वो भी अब धीरे-धीरे आपकी बातों को समझ रहा है, आपकी तरफ अब उनका रुझान हुआ है, आपकी तरफ अब उनका झुकाव होना स्टार्ट हुआ है। और राइट नाउ देखो एक कार्ड 1000 मतलब बताते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर अब राइट नाउ क्या एनर्जी है यहाँ पर कि अब जो है ये महिला शत्रु देख रही है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो तो पलट गई। जहाँ ये आपको कंट्रोल करना चाहती थी, जहाँ ये आपको अपने कदमों में झुका करके रखना चाहती थी, आपके पार्टनर को अपने गुलाम बना करके रखना चाहती थी, वहाँ आप आपकी कहते हैं ना कि आपके बिना कुछ किए भी अब वो लोग आपकी तरफ ही भाग रहे हैं। अब बिना कुछ किए भी वो सारे लोग जो है आपके ही सपोर्ट में है, आपको ही फेवर कर रहे हैं। तो अब इस महिला शत्रु को बहुत ज़्यादा छटपटाहट मच गई है। अब सारी चीज़ें कहते हैं ना कि ये बंद करके रह गई है। ये जो महिला शत्रु है ये खुद अपने आप में इस वक़्त बंद करके रह गई है और अब इस चीज़ को इसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। अब इस चीज़ का इसको लग रहा है कि मतलब यहाँ पर क्योंकि आपने यहाँ पर इससे क्या कर लिया डिटैच, बहुत बड़ा डिटैचमेंट अब कर लिया। अब आप या आपके पार्टनर भी अब इस महिला शत्रु से बहुत ज़्यादा डिटैच होने लगे हैं। अब इनकी बात सुनना नहीं चाहते, अब ये आपके बच्चे भी इनकी बात नहीं सुनना चाहते या फिर आपके पार्टनर इनकी बात नहीं सुनना चाहते, आपकी फैमिली इनसे डिटैच हो रही है। तो अब जो है ये परेशान है। अब ये जो देख रहे हो यहाँ पर परेशान, परेशान, परेशान। और यहाँ पर ये ऊर्जा तब आई है देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगी कि आप में बहुत ज़्यादा सब्र है। आपने अपनी ऑरा को, अपने संस्कार को आपने नहीं खोया। यहाँ पर मैं ये बात बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा क्योंकि सन की ऊर्जा है, आपने यहाँ पर कहते हैं ना देखो ये इंसान जो है, देखो ये इस बच्चे को इसने कोई कपड़े नहीं पहने। सो यहाँ पर क्या था कि आप सारी चीज़ें डिवाइन को आपने सरेंडर कर दी थी। आपने अपने अंदर कुछ रखा ही नहीं था, अपने अंदर अपनी कुछ मैल रखा ही नहीं कि आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, आपने कुछ भी चीज़ अपने पास नहीं रखी। आपने जिस भक्ति भाव से अपने ईश्वर को पूजा था, आपने वहाँ पर सारी चीज़ें सरेंडर की, वहाँ पर आपने ट्रस्ट किया कि नहीं जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सरेंडर करती हूँ, आपको जो करना होगा वो आप कर देना। और जिसकी वजह से ही यहाँ पर आपकी भक्ति की शक्ति की वजह से ही इस महिला शत्रु के जीवन में भी ये टावर का मोमेंट आया है। इस
महिला शत्रु के जीवन में भी ये परेशानी उत्पन्न हुई है। ये टावर मोमेंट ये महिला शत्रु आपकी लाइफ में लाना चाह रही थी और लाया भी है किसी-किसी के लिए, ठीक है? बट यहाँ पर ये सफल नहीं हो पाई क्योंकि आपकी भक्ति की शक्ति ने दे दिया है इसको मुँहतोड़ जवाब यहाँ पर, वो भी बिना आपके कुछ किए, ठीक है? बिना आपके कुछ किए। अब जो है इसके घर में खुद ही फसाद हो रही है, इसके घर में खुद ही झगड़े हो रहे हैं, मे बी आपके पार्टनर से इसके झगड़े हो रहे हैं, मे बी यहाँ पर आपके बच्चों से इसके झगड़े हो रहे हैं, आपस में ही इसके घर में झगड़े हो रहे हैं, अगर इसने ऐसा कुछ कराया था। क्योंकि कहते हैं ना कि जब ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होता पर चोट बहुत ज़ोरदार लगती है, और यहाँ पर जो आपने यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी से चीज़ें जो सरेंडर की, जो ईश्वर को आपने सारी चीज़ें सरेंडर की, ठीक है? आपने ऐसा नहीं किया कि इनके ऊपर बैकफायर करवा दिया, आपने ऐसा नहीं किया कि इसके ऊपर आपने तंत्र, आपको सारी बातें पता थी, आपको सब कुछ पता था कि कोई ऐसा पर्सन है आपके जीवन में, ठीक है? आपने उस लेडी को भी आइडेंटिफाई कर लिया, हो सकता है कोई मेल पर्सन भी इनके साथ मिला हो, कोई तांत्रिक, कोई ऐसा जो कि कहीं न कहीं दोनों ने मिल करके भी ये काम किया होगा आपकी लाइफ में। बट राइट नाउ आपने जो इनके ऊपर कुछ चीज़ें ना करवा करके अपनी लाइफ पर जो फोकस किया है, वही चीज़ें कहीं न कहीं आपके आराध्य को खुश कर गई है। आपके आराध्य यहाँ पर वही कृष्ण वाली बात कि ईश्वर तो दौड़े थे उस इंसान की मदद के लिए जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी। वो तो दौड़े थे ना कि भई मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, पर उसने खुद पत्थर उठा लिया, तो वो जो चुपचाप चले गए, बैठ गए, अगेन भोजन करने लगे। पर यहाँ पर क्या किया है कि आपने सारी चीज़ें ईश्वर को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी कि सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है, आपको जो करना है वो आप करो, ठीक है? मैं आपकी शक्ति से बड़ी नहीं हूँ, आपकी शक्ति उस तंत्र मंत्र से भी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है? तो आपने यहाँ पर विश्वास दिखाया जिसकी वजह से ही ईश्वर यहाँ पर आपके केस में उन्होंने किया है इंटरफेयर। यहाँ पर इन लोगों ने चाहे जितना भी आपकी लाइफ में तबाही मचाने की कोशिश की, पर यहाँ पर बैठे हैं ना, यहाँ पर ईश्वर बैठे हैं सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है? और राइट नाउ ये एनर्जी है कि अब जो है ये महिला शत्रु और शायद ये जो मेल एनर्जी है, दोनों भी आपस में भिड़ंत हो रही है, दोनों के आपस में जो है चीज़ें कहते हैं ना कि खराब हो रही है। दोनों लेडी जो है, मेल फीमेल जो है, ठीक है? दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं कि आखिर तुमने क्या किया? तुमने ऐसा क्या किया कि आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँच रहा? आपकी ऑरा उल्टा यहाँ पर कहते हैं ना कि देखो दोनों कार्ड को यहाँ पर देखो, दोनों यहाँ पर कैसी ऊर्जा कर रहे हैं कि एक आपकी महिला शत्रु है जो जिसके जीवन में यहाँ अंधेरा आ चुका है, घनघोर अंधेरा हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर सारे लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया। आपके हस्बैंड को ये अपनी कमांड में नहीं कर पाई, आपके पार्टनर को कमांड में नहीं कर पाई, आपके घर को ये कंट्रोल नहीं कर पाई, और आपकी लाइफ में आप अगेन शाइन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में तरक्की करते जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ठीक है? नए-नए मुकाम हासिल करते जा रहे हो या फिर अपनी लाइफ में खुश हो, शाइन कर रहे हो, ठीक है? और यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि देखो आपने यहाँ पर आप चाहते तो यहाँ पर क्या था कि आप भी बैकफायर करवाने के लिए चले जाते किसी तंत्र मंत्र के पास, या फिर जो है अपने हस्बैंड को गिड़गिड़ाते रहते, मनाते रहते, समझाते रहते। लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया, सरेंडर। आपने यहाँ पर उनके ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया कि भाई जब यहाँ पर जब आप लोग भी मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे अपनी लाइफ पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिसकी वजह से यहाँ पर देखो एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है। आपकी लाइफ में यहाँ एबंडेंस की ऊर्जा आई है। डिवाइन ने आपको धन से नवाजा है, डिवाइन ने आपको समृद्धि से यहाँ पर नवाज दिया है। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी। हो सकता है मे बी आप में से बहुत सारे लोग अभी भी इस ऊर्जा में हैं, तो विद इन 5 मंथ आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें बैकफायर होंगी, 110% बैकफायर होंगी। कार्ड देख लेते हैं, यहाँ पर देखो बैकफायर होने वाली है। खुद अपनी बुद्धि की वजह से जो है अपने जाल में फंस चुकी है। यहाँ पर देखो 5 की ऊर्जा, खुद लड़ाई झगड़े, और ये हार, इसको हार मिलेगी, इसको जबरदस्त हार मिलेगी। इसने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया है। इसको अंत में ये बात समझ में आ जाएगी कि इसने गलत शक्ति से पंगा ले लिया है और इसकी हार निश्चित है। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग, ये है चैनलाइज्ड मैसेज, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। ओके, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।